हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का फिजिकल के बाद आप लोगों का 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा, जिसमें से 50 मार्क्स आपका पार्ट ए में मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी आइदर इंग्लिश रहने वाला है, और 50 नंबर यानी पार्ट बी में ट्रेड क्वेश्चन से रिलेटेड ट्रेड क्वेश्चन रहने वाला, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैं आपका प्रीवियस पेपर, मेरे पास एक एसएसबी का प्रीवियस पेपर है, जो कि आपको इस पेपर से मैं रीजनिंग का 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि आपको सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का जो ट्रेडमैन का आने वाले समय में जो फिजिकल के बाद रिटन एग्जाम होगा, उसमें आपको रीजनिंग इसी टाइप को देखने को मिलेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है। मैंने रिसेंटली इस बार पेपर हुआ था, उस समय का मेरे पास एक पेपर है, जिसमें से 20 क्वेश्चंस टोटल आपको करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन सा आपके लिए 20 क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो रीजनिंग का क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल एएसआई सभी ट्रेड के लिए रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। रीजनिंग सभी का सेम क्वेश्चंस ही आने वाला है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग का है। एसएसबी का एग्जाम का पेपर है, पर सीआरपीएफ जितने भी पैरा मिलिट्री फोर्सेस होते हैं, उसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम इसका भी होता है। ऑफलाइन एग्जाम सीआरपीएफ पैरामेडिकल का भी होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि एक से यहाँ पे 61 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके मैं चला हूँ, ताकि जो इंग्लिश में चाहते हो इंग्लिश में समझ ले, और हिंदी में चाहते हो हिंदी में समझ ले। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ दिया हुआ यहाँ पे इफ़ गुना का साइन मीन्स माइनस, प्लस का साइन मीन्स भागा, माइनस का साइन मीन्स गुना, और भागा का साइन मीन्स प्लस है। यानी यदि गुना का अर्थ होता है माइनस, प्लस का अर्थ होता है भागा, और माइनस का अर्थ होता है गुना, और भागा का अर्थ होता है प्लस, तो इसको डेटा को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको माइनस के जगह पे जो साइन चेंज करना है वो पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे भागा के जगह पे जो बोला है वो पुट करना है। प्लस के जगह पे जो होगा वो पुट करना है, और गुना के जगह पे वो पुट करके आपको सॉल्व करने पर आंसर्स आपको मिल जाएगा इस 4 ऑप्शन में से। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्या इसमें कैसे करना है। तो पहला नंबर तो यहाँ पे 11 दिया हुआ, 11। उसके बाद माइनस का अर्थ बताया गया है, माइनस का अर्थ है गुना, तो यहाँ पर गुना का साइन दे देंगे। और भागा का अर्थ प्लस बताया गया है, तो सब प्लस 700 लिख देंगे। और प्लस का अर्थ यहाँ पे भागा बताया गया है, तो 70 लिखेंगे। और फिर गुना का अर्थ जो बताया गया है -50 लिख देंगे। -50 यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि 11 दूना 22 हो रहा है, यहाँ पे गुना करने पर तो 22 लिखेंगे। फिर प्लस का साइन है, और 70 को 700 में भागा देंगे तो 10 आएगा। और यहाँ पे फिर -50 है, -50 लास्ट में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 में से 50 गया तो -40 आया, तो 22 -40 हुआ तो -18 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है। इसे आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं इसका आंसर आपके थ्रू क्या आता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन आप डेटा चेंज रहेगा, पर रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया। ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसे आपको सॉल्व करके देखना है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि 62 का क्वेश्चन है यहाँ पे, कि आनंद स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉक 15 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड रीच पॉइंट क्यू, देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर and reach point R. He again take a right turn and walk 25 meter and reach point S. He take a left turn and walk a 5 meter reach turn T. He again take a left turn and walk for 30 meter to reach point U. From here he take a left turn and walk 15 meter and stop at V. तो if Anand stand at point T, then in which direction ही विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे इंग्लिश में दिया, आप पढ़ के इसे सॉल्व कर ले अपने कॉपी में इस तरीके, क्योंकि बड़ा ऐसा क्वेश्चन है। और उसके बाद यहाँ पे और भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला नंबर बोला है, आनंद किसी बिंदु से आरंभ करता है और
15 मीटर उत्तर की ओर चलना BQ तक पहुंचता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलकर बिंदु R तक पहुंचता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलकर बिंदु S तक पर पहुंचता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलकर बिंदु T पर पहुंचता है और फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलकर बिंदु U पर पहुंचता है। तो यहाँ से वह बाएं मुड़ता है और फिर 15 मीटर चलकर बिंदु V पर पहुंचता है। तो यदि उसका आनंदित बिंदु इतना है तो आरंभिक बिंदु क्या है। मैं इसे डेटा डायरेक्ट मैं सॉल्व किया हूँ कॉपी में, तो इसे मैं करके आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे आप इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया उस तरह आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे डायरेक्शन बेस करना है इस तरह क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट में बताया गया कि एक जैसे यहाँ पे पूरब है, यह है पश्चिम, ऊपर में उत्तर, यहाँ पे दक्षिण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट में एक पॉइंट है, मान लेते हैं एक पॉइंट बताया था कि P बिंदु से चल रहा है। तो यहाँ पे P बिंदु यहाँ पे है, P बिंदु से Q तक जा रहा है, उसके 15 मीटर को छोड़िए। उसके बाद यहाँ पे 10, फिर दाहिना मुड़ के R तक जा रहा है 10 मीटर। फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा 25 मीटर S तक, फिर इस तरह मुड़ेगा, फिर T जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा टोटल 30 मीटर U की तरफ, फिर U से यहाँ पे 15 मीटर V की तरफ जाएगा। तो बोला है कि T पॉइंट जो है, यहाँ पे T देख रहे हैं, ये वाला T पॉइंट से पहले जो P पॉइंट पे खड़ा था उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इस P पॉइंट का डायरेक्शन इसके हिसाब से क्या होगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से P पॉइंट का डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण पूरब। यहाँ पे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पे इस तरह इसका आंसर दक्षिण पूरब हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। आप इसे खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं कॉपी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, जगह कम है, इसलिए इस तरह नहीं सॉल्व किया जा सकता सही से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 63 का। तो 63 का क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं लिया हूँ, तो जिसे सॉल्व करके आपको दिखाना है। तो यहाँ पे सर्टेन नंबर हैव सिंबल आर गिवन बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नंबर है, नंबर के नीचे एक सिंबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल के नीचे कौन सा नंबर बैठेगा उसे आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में भी दिया हुआ है, निम्नलिखित अंकों के नीचे कुछ चिन्ह दिए गए हैं। तो यहाँ पे अंकों के नीचे चिन्ह दिए हुए हैं, इस चिन्ह का नंबर क्या होगा इस 4 ऑप्शन में से, उसे आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ कि इस ब्रैकेट के नीचे आपको जैसे 4 है, 5 है, तो उसी तरह 4, 5 से स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जैसे देख सकते हैं ऑप्शन डी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 5 9 0 6 7 2 3 9 4 1 2 4 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करके खुद से देखना है। उसके बाद 64 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया है कि 64 से 67 क्वेश्चंस की तरफ आपको जाना है, सॉल्व करना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। तो यहाँ पे निर्देश दिया है, प्रश्न 64 से लेकर 67 तक दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुने जो क्रम को पूरा करेगा। तो यहाँ पे एक सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज क्वेश्चन है, जो कि आपको सॉल्व करना है। नंबर सीरीज किस तरह सॉल्व किया जाए तो उसे बताना है। तो यहाँ पे 13 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, 97 दिया हुआ है, 153 दिया है और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या एक सीरीज बनेगा, इसके बाद क्या कौन सा नंबर आएगा उसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि सीरीज़ को यहाँ पे अगर 13 में प्लस 14 जोड़ते हैं तो 27 होता है, 27 में 28 जोड़ते हैं तो 55 होता है, फिर 55 में 42 जोड़ेंगे तो 97 होगा, फिर 97 में टोटल 56 जोड़ेंगे तो 153 होगा, फिर 153 में कितना जोड़ेंगे कि कोई नंबर बैठेगा, कौन सा नंबर बैठेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 का पहाड़ा चल रहा है। यहाँ पे 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 पचे 70, यानी 70 जोड़ेंगे 153 में। तो यहाँ पे 223 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। यहाँ पे नंबर सीरीज का है, पॉइंट में काफ़ी लेंदी हो सकता है इस क्वेश्चन को। तो मैं सॉल्व किया तो मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उस क्वेश्चन का आंसर से। तो आप खुद से भी सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 65 क्वेश्चन का आंसर ए होगा।
तो मैं इसे सॉल्व किया तो मेरा आंसर्स यहाँ पे आपका दिखा, ऑप्शन बी दिखा है सॉल्व। जैसे आप कौन तरीका से यहाँ पे प्लस माइनस करके मैं यहाँ पे देखा कि कितना क्या बैठ रहा है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी आ रहा है। आप इस नंबर सीरीज को सॉल्व करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 क्वेश्चन है यहाँ पे इसका। इस क्वेश्चन को आपको आसानी से कर सकते, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अगर देखने को मिलता है एग्जाम में, तो आपको इसको सॉल्व करने का तरीका किसी किसी को मालूम होगा, किसी किसी को नहीं मालूम होगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका। फर्स्ट में आपको काउंट करना है कि कितना है, तो टोटल इसे काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 है, यानी इवन नंबर है। इवन नंबर है यहाँ पे, तो आपको 16 है तो 8 का पेयर भी ले सकते हैं, 4 का पेयर भी बना सकते हैं, और यहाँ पे 4 8 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में 4 का पेयर बना के देखेंगे हम लोग कि इसका सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो 4 का पेयर बनाने के लिए एक लंबा सा लाइन टान देंगे। 4 का पेयर बनाने के लिए y के बीच में एक लंबा सा लाइन टान दिए, फिर यहाँ पे y के पास में टान दिए, और यहाँ पे 4 तो बच गया। तो यहाँ पे क्या क्या फिल करना है, तो लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं XY दिया हुआ है, तो यहाँ पे XY दिया है, मतलब x के बाद यहाँ पे y बैठेगा, फिर यहाँ पे y यहाँ पे है तो इससे पहले x बैठेगा, तो यानी y x y बैठेगा सभी जगह। तो यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। तो यहाँ पे y x y हो गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका y x x y, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। तो इस तरह आपको इसको इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन, सेम रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ मेथड अलग है। उसी तरह काउंट करना है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे कितने का पेयर बनेगा वो समझना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व किया था तो उस समय यहाँ पे 9 का पेयर बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का पेयर बना, तो यहाँ पे 9 से लाइन टान देंगे और उस तरह यहाँ पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे लास्ट का देखते हैं, तो यहाँ पे XY दिया हुआ है, तो XY दिया हुआ है, तो लास्ट में यहाँ पे आपका X बैठेगा, फर्स्ट में X Y Z, तो Y X Z, उसी तरह यहाँ पे लास्ट का X Y यहाँ पे Z बैठेगा, यहाँ पे X Z, फिर उसके बाद Y Z, तो Y Z यहाँ पे, तो X Y Z, तो X Y बैठेगा। उसी तरह यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आपका Z देखने को मिलेगा, तो Z यहाँ पे लास्ट में बैठ गया, तो यहाँ पे Y बैठेगा और यहाँ पर भी Y बैठेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि दिया हुआ है X Y Z Y Y, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन बेस 68 से 69 के क्वेश्चन है, विच फिगर विल बी कंप्लीट द पैटर्न इन क्वेश्चन फिगर, यानी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फिगर को फिल करना है कि इसके जगह पे कौन सा फिगर बैठेगा, यानी कौन से उत्तराकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा, यानी पैटर्न को पूरा करना है आपको। तो यहाँ पे पैटर्न को पूरा करने के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन देख सकते हैं कि जो सभी में इस तरह का डायरेक्शन, इस तरह का बॉक्स बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस तरह लाइन टाना हुआ है, लाइन टानने के बाद इस तरह का एक बॉक्स बना हुआ है, तो ये नीचे की तरफ है तो ये नहीं होगा, ये इस तरफ है तो ये भी नहीं होगा, ये नीचे की तरफ है नहीं होगा। एक ही जो ऑप्शन डी दिख रहा है एक ही है जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका फिल करेगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि फिगर को फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एरो है इसमें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर है, तो उस तरह ऊपर में है तो इसका नीचे से ऐसे जाएगा और यहाँ पे बीच में 2 लाइन का बनेगा। 2 लाइन का बनने के बाद ये बीच का जो पार्ट है यहाँ पे कोना में बनेगा, तो कोना में कौन सा है, तो ऊपर की तरफ है कोना में, ऑप्शन ए है जो सिर्फ इसमें कोना में बना हुआ है, बाकी सब में अलग अलग बना हुआ, इसलिए ये सब नहीं होगा, बाकी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डायरेक्शन
70 से 71 का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बोला है निम्नलिखित प्रश्नों में संख्याओं के कुछ जोड़ियां समूह दिए गए जिनमें से एक के अलावा सभी किसी न किसी प्रकार संबंधित है और इन संबंधित जोड़ियों को समूह में एक ही विशेषता को समझ सकती है या एक ही नियम के जुड़े हो सकते हैं। तो प्रार्थी का विलेम जोड़ी समूह को समझे। तो यहाँ पे बोला है पेयर दिया हुआ है विच पेयर डज नॉट बिलोंग टू अदर। यहाँ पे जो पेयर बताया गया है कि कौन सी जोड़ी दूसरों से संबंधित नहीं है, यानी 3 जोड़ी समान है और एक जोड़ी यहाँ पर अलग है। तो इस अलग को फाइंड करना है कि इसमें अलग कौन सा है। तो अलग को चलिए फाइंड करके देखते हैं। इस क्वेश्चंस को मैं काफ़ी देर तक सॉल्व करने का चेष्टा किया कि समझने का चेष्टा किया, पर मेरे हिसाब से ऑप्शन बी है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस माइनस करके भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लस करते हैं तो 7 आएगा, फिर 7 अच्छा यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, फिर यहाँ पे 41 आएगा। तो यहाँ पे सभी ऑड नंबर ही है और ऐड करने पर माइनस करने पर यहाँ पे मैं देखा तो यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, फिर 4 में से 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ पे फिर 12 में से 5 गया तो यहाँ पे 7 बचेगा, और 21 में से 20 गया तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे सभी यहाँ पे ऑड ही नंबर दिख रहा है। यहाँ पे सभी में कोई भी इवन नंबर 1 में रहता तो समझ लेते कि वो संबंधित जोड़ी अलग है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं देखा कि यहाँ पे बाकी सब यहाँ पे 2 से जा सकता है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बी कौन सा हिसाब से मारा, आप इसका सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से लग रहा है कि बी ऑप्शन गलत होगा, पर मैं बी ही टिक किया बिकॉज कि यहाँ पे किस तरह होगा। 70 नंबर का क्वेश्चन आप ही लोग कमेंट करें, ये आंसर गलत है। आप इसको सॉल्व करके देखें, आपके ऊपर ही मैं छोड़ता हूँ, मुझे इससे सॉल्व नहीं हुआ मुझसे, इसलिए आपके ऊपर छोड़ा। जो भी स्टूडेंट सॉल्व करके आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 71 क्वेश्चन है विच पेयर डज नॉट बिलोंग टू अदर, यानी कौन सी जोड़ी दूसरों से संबंधित नहीं है। तो इसको मैं सॉल्व करके खुद से ट्राई किया। तो इसको किस तरह करना है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में आपको जो 62 है, 62 में से अगर 37 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपका 25 बचता है। उसी तरह यहाँ पे 74 में से 40 जाता है तो 34 बचता है। उसी तरह 94 में से अगर 69 जाता है तो 25 बचता है। उसके बाद 103 में से 78 जाता है तो 25 बचता है। यानी बी नंबर को छोड़ के बाकी सब में 25-25 आ रहा है, बी में 34 आ रहा है, यानी ऑप्शन बी सबसे अलग है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 72 है कि गिल इज़ रिलेटेड टू लैम्बल इन द वे सच वे लंग इज़ रिलेटेड टू, यानी गिल जो लैम्बेलन ये वैसे संबंधित है। उसी तरह यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का है, ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ है, आप इसे सॉल्व करके कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप कोडिंग डिकोडिंग अगर जानते हैं तो सॉल्व जरूर कर लेंगे। मुझसे नहीं हुआ, मैं ट्राई बहुत किया, इसका नहीं हुआ। सही बोल रहा हूँ, मैं गलत बता नहीं सकता, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन आपको मिल गया, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन में दिया है 73 से 74 का क्वेश्चंस है जो कि फिगर बेस्ड क्वेश्चंस है। तो फिगर बेस्ड को यदि एक दर्पण को रेखा XY के ऊपर रखा जाए तो कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब दर्शाएगी। तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम का पास में XY के बगल में क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताना था, तो किसका क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देख सकते हैं, कॉपी में ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल जो बना हुआ है ऊपर की तरफ ये सही है, ये नीचे की तरफ है तो ये होगा नहीं, ये कट हो गया, ये नीचे की तरफ ये भी कट हो गया, और ये ट्रायंगल ये इस यहाँ पे सामने है तो ये भी सामने होगा, तो यहाँ पे दूर की तरफ है तो ये भी कट हो गया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, इसे भी आपको सॉल्व करना है। XY के नीचे क्या होगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है, इसका करेक्ट आंसर आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक देख रहे हैं ट्रायंगल खाली है, तो इसमें कोई भी खाली नहीं है, तो गलत हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला ट्रायंगल जो डार्क है डार्क नहीं है, तो गलत हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल को गायब कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन सी में सभी फुलफिल है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे 75 क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन बिलो, यानी
निम्न चित्र में चित्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ फिगर कितना होगा उसे आपको काउंट करके बताना है। तो यहाँ पे मैं काउंट किया कि फर्स्ट में इस ट्रिंगल को धरा तो यहाँ पे 3 हो गया, इसे धरा तो 3 हो गया, इसे धरा तो 3 हो गया, 3 3, फिर इसे धरा, फिर इसे धरा, यानी 1 2 3 4 5, 3 5 15, यानी टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 है, 2 3 4 5 6 7, यानी सभी में 3 3, यानी 7 3 21 ट्रेंगल तो यहीं पर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रिंगल यहाँ पे हो गया और बड़ा सा ट्रिंगल यहाँ हो गया, तो 21 और प्लस 2 23 हो गया टोटल यहीं पर। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रिंगल यहाँ पे हो गया और एक ट्रिंगल यहाँ पे हो गया, तो इसका हो गया आपका टोटल हो गया 2, तो 23 2 25 हो गया, तो 25 हो गया। फिर यहाँ पे एक बड़ा ट्रिंगल हो गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक बड़ा ट्रिंगल, तो यहाँ पे काउंट करने में मिस्टेक हो, यहाँ पे मेरे हिसाब से 29 होगा, आप देख सकते क्या होगा आपके हिसाब से। तो 29 इसका मैं काउंट किया तो 29 आया। तो चलिए देखते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे से काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं आपको आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। 76 क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिंगल एंड स्क्वायर इन द फिगर। इसका मैं करेक्ट आपको बता रहा हूँ कि निम्न चित्र में चित्रों का वर्गों की संख्या बताइए, यानी जो आप ये फिगर देख रहे हैं फिगर में वर्ग कितना है और ट्रिंगल कितना उसे फाइंड करना है। तो मैं फाइंड किया तो टोटल नंबर ऑफ इसमें ऑप्शन सी जो देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप काउंट करके देख सकते हैं तो टोटल त्रिभुज आपको 32 मिलेगा और वर्ग टोटल 10 मिलेगा। हो गया। उसके बाद यहाँ पे 77 से 78 क्वेश्चंस दिया हुआ है, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। उसके बाद हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में पी क्यू आर एस टी करके जो दिया हुआ है टोटल, इसका फिगर कंप्लीट करके नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा, टी के बाद कौन सा फिगर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसे ऐसे करके चल रहा है। रुकिए बता रहा हूँ, ऐसे करके चल रहा है, फिगर बढ़ते जा रहा है, एक बढ़ गया, फिर ऐसे एक ब्लॉक हुआ तो एक खुल गया, उसके बाद 2 खुला ऊपर हो गया, उसके बाद दोनों बंद हो गया तो एक खुल जाएगा साइड से। तो ये ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे 78 क्वेश्चंस है, 78 क्वेश्चंस में आपका ऑप्शन 4 है, इसका ऑप्शन 4 आपको मारना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ से पता आप कर सकते हैं कि इक्वल टू यहाँ पे है, यहाँ के बाद एक स्टेप नीचे आया, फिर एक थर्ड नंबर पे आया, फिर एक इधर जंप करके इधर आ गया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर अब इसके ऊपर की तरफ आएगा, तो ऊपर की तरफ सिर्फ इसी में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी में ऑप्शन 4 यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका कारण तो यही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th टू द राइट ऑफ 19th डिजिट फ्रॉम द राइट इन दिस अरेंजमेंट, यानी संख्याओं के निम्न क्रम में कौन सा अंक दाहिने से छोर से 19वें स्थान के अंक के दाहिने 7वें स्थान पर है। यानी दाहिने मतलब लेफ्ट इधर हो गया और राइट इधर हो गया, तो इस नंबर को आपको फाइंड करना है। तो पीछे से, तो यहाँ पे पीछे से आप देख सकते हैं कि बोला है निम्नलिखित में से दाहिने छोर से 19वें स्थान के अंक के दाहिने 7वें स्थान पर कौन सा होगा। तो काउंट करना है 1 2 करके 19 पे जाना है, 19 पे जाते ही आपका ये 8 पे आइएगा, तो 8 पे आते ही आपको फिर 7वें स्थान पर है, यानी दाहिने 7वें स्थान पे है। तो यहाँ पे दाहिने 7वें स्थान पे काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा 3। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है 80 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपको बताना है। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑल सिटीज़ आर टाउन, 2 नंबर सम सिटीज़ आर विलेज। तो यहाँ पे कंक्लूजन दिया है ऑल विलेज आर टाउन, 2 नंबर नो विलेज इज़ अ टाउन, और सी नंबर दिया है सम विलेज आर टाउन। तो यहाँ पे फिर इसका आंसर्स दिया हुआ है। तो हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी शहर कस्बे होते हैं। तो यहाँ पे एक मान लीजिए सिटी ले लिए, सिटी सी से सिटी, और कस्बे यहाँ पे सभी कस्बे सिटी होते हैं, तो के से कस्बा ले लिया। तो कुछ शहर गांव होते हैं, तो कुछ शहर गांव होते हैं, यानी कुछ शहर में सिटी गांव जी से ले लिए, तो सभी गांव कस्बे होते हैं, यानी सभी गांव
कस्बे होते हैं, यहाँ पे गलत हो जाएगा पहला नंबर। उसके बाद दूसरा नंबर है कोई गांव कस्बा नहीं है, कोई गांव कस्बा नहीं है, ये भी गलत हो गया दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर कुछ गांव कस्बे होते हैं, कुछ गांव कस्बे होते हैं, करेक्ट है, यानी ऑप्शन जो 3 नंबर है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल 3 अनुसारित होता है, तो यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इतना ही क्वेश्चंस था मेरे पास इस पेपर में, जो कि एसएसबी के प्रीवियस पेपर है, जो कि इससे रिलेटेड जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के एग्ज़ाम होता है उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन पेपर आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आपको रीजनिंग का पेपर सही में समझ में आया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा इसी पेपर का, अगर आप कमेंट करके बोलते हैं तो। और जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी तरह का वीडियो आप देखते रहे मेरे चैनल पे।